हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन लक्ष्य बैच में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक है एपी एंड जीपी के प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये क्लास थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का ढूंढा तो 9 से 10 ही क्वेश्चन मिला था, जिसमें भी प्रीवियस ईयर 1-2 एपी का क्वेश्चन नहीं था तो उसको हटा दिया गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जीपी का पूरा थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद करेंगे हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ से जितना सारा क्वेश्चन है एपीजीपी का उसको उठा के लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, इसके पहले वाला क्लास आपने देख लिया होगा। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, द सम ऑफ द 15 नेचुरल नंबर्स इज। अब सर नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? सर हमें मालूम है नेचुरल नंबर्स का सम फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब सर ये कैसे आ गया नेचुरल नंबर्स का n नेचुरल नंबर्स का सम? एस एन बराबर हमें क्या मालूम था सर? एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या किसे कहा जाता है सर? 1 2 3 4 ऐसा करते डॉट 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 चलते जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक चीज़, यहाँ पे पहला टर्म a बराबर कितना आया सर? 1। कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना आया सर? 1। अब देखो समझने की कोशिश करता है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एस एन बराबर n/2 इंटू 2 प्लस n-1, मतलब n-1 रखते हैं, इंटू डी का वैल्यू कितना है सर? 1 है, तो इसको गुना कर दिए तो यहाँ से क्या मिल गया? n/2 प्लस n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या दूसरा फार्मूला लिखे, देखो n इंटू एन प्लस 1/2, तो सर सेम फार्मूला है। ठीक है, कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा, कैसे आया फार्मूला ये भी आपको समझ में आया। अब ये मत बताना कि एस एन वाला फार्मूला तो मैंने नहीं पढ़ा, पहले जाके देख लो वो वाला क्लास, उसके बाद आना, नहीं तो बहुत भारी भरकम आपको मार पड़ने वाला है। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, नॉर्मली बोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो n बराबर कितना लेना है सर? 15। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा सर? 15 इंटू 16/2, तो कितना हो जाएगा सर? इंटू 8, तो 15 दूना कितना होता है सर? 30 होता है, तो 30 इंटू 4 कितना हो रहा है? 120 इज द करेक्ट आंसर। तो कहाँ है 120? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी 2013 में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन कहने का कोशिश कर रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स इज। अब सर सम ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर क्या हो जाता है सर? ऑड नंबर का सम। सर फर्स्ट ऑड नंबर का सम हो जाता है n स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर, तो n स्क्वायर मतलब 8 8 64 आ गया आपका आंसर। अब सर ये कैसे आता है? तो सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 ऐसा करते करते चल रहा है। तो यहाँ पे a कितना है सर? a 1 है। कॉमन डिफरेंस d कितना है सर? 2 है। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? सम क्या मिल जाएगा? एस एन बराबर n/2 इंटू यहाँ से क्या मिलेगा सर? 2a मतलब 2 प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी मतलब 2 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है? n/2 इंटू 2n माइनस 2 प्लस 2 तो पहले से ही था तो 2 कट गया, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है? n इंटू 2n/2, तो 2 कट गया तो n स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, तो ऑड के सम क्या होता है फॉर्मूला? एस एन बराबर n स्क्वायर। आपको ये भी पता चल गया तो लिख लेना, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर्स के सम क्या हो जाता है? n स्क्वायर होता है फॉर्मूला। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये कब आया था? आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी एग्जाम 2013 में आया था, फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, कितना सेकेंड्स का लगा आपको? 10 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं लगेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब पहले हमने पढ़ा किया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फिर हमने क्या पढ़ा? सम ऑफ n ऑड नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2। ये s नेचुरल लिख लेते हैं, ये s नेचुरल। तो सम ऑफ s ऑड क्या है सर? s ऑड मिला n स्क्वायर। अब बोला गया फर्स्ट इवन नंबर्स का सम, तो फर्स्ट n इवन s इवन क्या मिल जाएगा सर? s इवन होता है n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ये तीनों फार्मूला ही आपको बहुत बेहतरीन सा सवाल करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे? ये इवन कैसे आता है हम लोग समझते हैं। तो इवन मतलब सर 2 4 6 8 ऐसा करते करते सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर कितना है? फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस d बराबर 2, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एस एन बराबर n/2 इंटू हमें क्या निकालना है? 2a मतलब 4 आ जा रहा है, 2 इंटू 2
प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, n अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, इंटू 2 अंदर आ रहा है 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जा रहा है 2 कट गया, तो n इंटू n प्लस 1 देखो आ गया, सम ऑफ n इवन टर्म्स। तो यहाँ पे कितना, फर्स्ट 10 को निकालना है, तो 10 इंटू 11 कितना होता है सर 110। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये भी आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया? ये जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब अगर कॉपी में अगर नोट कर रहे हो तो बेहतरीन है, आपको आगे जाके जो भी क्वेश्चन आएगा वो करने में दिक्कत नहीं होगा। और अगर देख रहे हो कि हाँ बैठे बैठे देख लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करोगे तो फिर जाके एपीजीपी का क्वेश्चन भी अटक जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 81? सर 1 से लेके 81 तक, ठीक है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स, देखो 1 से 80 तक ऑड नंबर कितना होगा सर, 1 से 80 तक ऑड नंबर होता है 40, ठीक है। 1 से 80 तक ऑड नंबर होता है 40, तो 1 से 81 तक कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब समझो मेरी बात को, 1 से 10 तक देखो, ठीक है। 1 से 10 तक कितना होता है सर, 1 3 5 7 9, तो ऑड कितना हुआ 5 हुआ। तो 1 से 80 तक कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 40 हो रहा है, तो और 81 मिला के कितना हो जा रहा है सर 41। अगर बोलता इन बिटवीन 1 and 81, नेग्लेक्ट करना पड़ता है 1 और 81 को, तब जाके हमें क्या मिल जाता, तब जाके हमें मिल जाता 39। तो 1 को और 81 को निकाल देते तब, ठीक है। ये कोलकाता आरआरबी ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका 7th टर्म निकालने के लिए बोला गया है, जो कि 3 5 8 12 ऐसा करके दिया हुआ है। तो 3 से 5 हो रहा है कितना, 2 बड़ा, 5 से 8 हो रहा है कितना, 3 बड़ा, 8 से कितना हुआ 12 कितना हुआ 4 बड़ा, 12 से 17 हुआ कितना बड़ा सर 5 बड़ा। तो ऐसा करके करके इंक्रीज हो रहा है। अब कितना 7th टर्म निकालने के लिए बोला गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बाद वाला कितना 6 बढ़ेगा, उसके बाद वाला कितना 7 बढ़ेगा। तो ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन आप पिक करके आ गए। सर कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगता है कि ये तो एपी का होगा, लेकिन एपी का नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ का क्वेश्चन उठा के लेके आया आपके लिए, ठीक है। देख के लेगा, अगर सपोज आपको एक चीज़ बोल दिया गया सर 3 5 7 9 11 ऐसा करके दिया हुआ है सीरीज़, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसका बोला गया 291th टर्म कितना होगा, ठीक है। ये आप निकाल के हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 291th टर्म ऑफ दिस सीरीज कौन सा, 3 5 7 9 11, ये आप निकालोगे। और निकालोगे T11 मतलब 11th टर्म बाई T17, इनका रेशियो कितना हो जाएगा ये निकालना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, T11 बाई T17, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन सीरीज का, इसी सीरीज का 291th टर्म को निकालना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये रेशियो में भी पढ़ सकते हो, एपीजीपी में भी पढ़ सकते हो। क्या दिया हुआ है, ₹720 वॉज डिवाइडेड अमंग ABCDE, द सम रिसीव्ड बाई देम वॉज एन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से लेकर बड़े तक, इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में दिया हुआ है E रिसीव ₹40 मोर देन A, हाउ मच डिड B रिसीव, ठीक है। तो E क्या किया सर 40 रिसीव ज़्यादा किया, तो A को अगर A मिल रहा है, A अमाउंट मिल रहा है, तो B को कितना मिलेगा सर A प्लस D, जो D क्या है कॉमन रेशियो फॉर द AP, यहाँ पे दिया हुआ है ना एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे B आ गया, C को कितना मिल रहा है A प्लस 2D, एंड D को कितना मिल रहा है, एंड D को ABCD, हाँ D को मिल रहा है A प्लस 3D, एंड E को कितना मिल रहा है सर A प्लस 4D, ठीक है। तो ये जो A प्लस 4D माइनस A मतलब 4D का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 40 दिया हुआ है। E रिसीव्स 40 मोर, तो E माइनस A करेंगे तो 40 दिया हुआ है, तो 4D बराबर 40, D बराबर कितना आ गया सर 10 आ गया, तो D का वैल्यू 10 आ जा रहा है। तो हाउ मच डिड B रिसीव, तो D का वैल्यू अगर 40 आ जा रहा है, तो यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं सर, इसका वैल्यू साम कर लेते हैं। तो साम करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 5A आ जा रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जा रहा है आपका, और भी एक आसान तरीका है, मैं इसके बाद बताता हूँ, ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो रहा है सर 4 3 7 दूना 9 एकम 10, तो 10 इंटू 10 मतलब 100 आ जा रहा है, तो 100 5A प्लस 100 इक्वल्स टू 720, सबका साम यहाँ पे 720 रुपीज़ दिया हुआ है, देखो डिवाइड हो रहा है 720, ठीक है।
तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 5a बराबर 620, तो यहाँ से a कितना आ जा रहा है 620 अपन 5 मतलब 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौके 20, ठीक है। तो 120 आ जा रहा है a का वैल्यू। तो b का शेयर कितना है सर 124 प्लस d कितना है सर d है 10, तो 134 134 वैल्यू है, ठीक है। क्या हमने सही किया? हाँ सर 134 ऑप्शन नंबर 2। ये तो बन गया नॉर्मल तरीका। अब मिनटोस की ज़िंदगी हम लोगों को जीना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जला लो, जैसे यहाँ पे बल्ब दिया हुआ है, इसके तरह आपके बत्ती भी जला लो, इसके तरह बत्ती जला लो, इसके तरह भी बत्ती जला लो, तब जाकर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जब भी ऐसा 5 नंबर दिया हुआ रहेगा तो हम लोगों को क्या पकड़ना है? बीच वाला नंबर a, उसके साइड वाला a माइनस डी, इसके बाद वाला a प्लस डी, इसके ये माइनस 2d एंड इसके बाद वाला a प्लस 2d। हमने ये तो सीख लिया था, मैंने पहले ही बताया था कि 5 नंबर अगर दिया हुआ रहे तो ऐसा पकड़ना चाहिए। इससे क्या होता है एपीजीपी का क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। जो साम दिया हुआ रहेगा मतलब समेशन दिया हुआ रहेगा तो 5a बराबर कितना है सर 5a इनको जोड़ो तो डी कट जाएगा, तो 5a बराबर 720। a का वैल्यू कितना हुआ सर? a का वैल्यू है आपका 5, इधर कितना है सर 5 एकम 5, 6 7, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 144 आ गया। तो c का वैल्यू कितना आ रहा है सर 144। इन चारों का गैप देखिए सर, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, इन चारों का गैप कितना है सर? चारों के गैप के लिए हो जाता है 4d, मतलब अगर माइनस करोगे, अच्छा सर e से माइनस करो, e से माइनस करेंगे a को, मतलब कितना आता है सर 4d आता है। तो 4d का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो d का वैल्यू कितना आ गया सर 10 आ गया। तो 2 पीछे लेना है या फिर 1 पीछे लेना है, तो कितना है सर 140 से 10 को माइनस करते हैं तो a माइनस डी हो जाएगा आपका कितना b का वैल्यू, तो माइनस 10। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 134। क्या ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था? हाँ सर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ये मैंने सेट में भी करवाया था। एक भाई साहब को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था, शायद मैम थी या फिर कोई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किए थे कि क्यों आप 40 ले रहे हो। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया यहाँ पे, अगर आप फॉलो कर रहे हो रेगुलर क्लासेस तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The arithmetic mean of a series x1, x2, x3, xn is 1, then what will be the arithmetic mean? What will be the arithmetic mean? ये क्वेश्चन में था ऐसा, अपॉन k बराबर कितना हो जाएगा सर 1 अपॉन k होता है। ये मैंने आपको सिखाया था कि 1 अपॉन k को कॉमन ले लो तो arithmetic mean कितना आता है x1 प्लस x2, ऐसा करते करते xn अपॉन n। तो ये वैल्यू दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे डॉट 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 xn अपॉन n बराबर कितना सर 1 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 है तो इंटू k 1 अपॉन k हो जाता है, ठीक है। अरिथमेटिक एपी सीरीज़ में अगर k से गुना करोगे, k से भाग करोगे, ये भाग था, ठीक है, कुछ भी करोगे तो मीन हर एक टर्म को अगर करते हो तो मीन कांस्टेंट ही रहता है, उसको k से डिवाइड कर दो। जैसे k से अगर टर्म को गुना कर रहे हो तो उसको k से गुना कर दो, k से अगर डिवाइड कर रहे हो तो उसको k से डिवाइड कर दो, ठीक है सर। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 1। ये कब आया था? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 7 children with the same birthday were born in 7 consecutive years. The sum of the ages of their 3 eldest children is 78. What will be the sum of the ages of the 3 youngest children? अब सर ये क्या दिया हुआ है सर? अगर हम लोगों ने नॉर्मल पकड़े तो ये बीच वाले को बच्चा है तो चौथा वाला बच्चा हो जाएगा 7, तो दोस्त ये तीसरा, ये दूसरा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है। तो इनका एज ले लेता है फिफ्थ वाले का x प्लस डी, थर्ड वाले का x माइनस डी, और इसका कितना सर x माइनस 2d, और इसका कितना x माइनस 3d। तो सिमिलरली इसका x प्लस 2d और इसका x प्लस 3d, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3 एल्डेस्ट चिल्ड्रन, सबसे बड़ा वाला तीनों का सम कितना है सर x 3x प्लस यहाँ पे कितना है सर कंजिक्यूटिव याद दिया हुआ था। अच्छा ठीक है सर, यहाँ से x माइनस 1 कर लो, x माइनस 2 कर लो, x माइनस 3 कर लो, और इसको क्या कर लो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 कर लो। क्या किए मैंने कंजिक्यूटिव ईयर्स बोला गया, मतलब एक के बाद वाला एक ईयर, इसलिए d का वैल्यू 1 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जा रहा 3x प्लस 3 दूना 5 एकम 6 बराबर कितना है सर, यहाँ पे हो गया आपका 78 साल। यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ द, तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जा रहा है सर 78 माइनस 6 72। हमें x का निकालना नहीं है, हमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3 यंगेस्ट चिल्ड्रन।
तो यंगेस्ट का कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 दूना 5 एकम 6, 3 दूना 5 एकम 6, तो यहाँ पे -6 करेंगे तो इसमें भी -6 हो जाएगा, 6 छके 12, 66 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्या ये आपको प्रोसेस बेहतरीन लगा? कोई निकालने का कोई चीज़ था? कुछ नहीं था, मज़े से हमने किए। आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में है, आप खुल के कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 सीबीटी एग्जाम के दौरान पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज 5, 11, 17 व्हाट विल बी द 23rd टर्म। मजा आ गया, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, आपको 291 टर्म पूछा था। अब ज़रूर क्वेश्चन में आंसर देना, ये देख के मत दे देना। ठीक है, तो T23 क्या हो जाएगा सर, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है फॉर्मेट। तो a का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n का वैल्यू कितना हुआ सर, n 23 माइनस 1 मतलब 22 इंटू डी का वैल्यू 5 छके 11, 11 छके 17 मतलब 6 होता है। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 मतलब 132 प्लस 5 मतलब कितना आ गया सर 137 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। बस यहीं तक क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करने का कोशिश कर लेते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा सर, n नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स इसका सम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द n नेचुरल नंबर्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक क्या हो जाएगा सर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसा सीरीज़ का साम कितना हो जाएगा सर, n क्यूब तक। इसका साम हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या होगा सर, सम ऑफ द n ऑड नंबर्स का साम कितना हो जाता है n स्क्वायर, सम ऑफ द n इवन नंबर्स का साम कितना हो जाता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ तक था आज AP का सीरीज़ का क्वेश्चन। इसके AP का और भी बेहतरीन सवाल है। जैसे आपको अगर पूछ लिया जाए कि सर एक काम करो, क्वेश्चन का आंसर बताओ कि 222, 224, 226 डॉट 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 88 तक, यहाँ तक साम क्या हो जाएगा, इसका साम क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया जाए तो 185370 एक ऑप्शन, अच्छा दूसरा वाला ऑप्शन अगर दिया जाए तो 183000, अच्छा तीसरा वाला ऑप्शन अगर दिया जाए तो 195300 और चौथा वाला ऑप्शन अगर दिया जाए तो 899000। ठीक है, अब सॉल्व करके ज़रूर बताना क्या हो जाएगा इसका साम। ठीक है, ये एसएससी मैथन का सोशल साइट्स है, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम के लिंक दिया हुआ है, आप जाके फॉलो कर सकते हो अगर चाहते हो तो। ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।